हमें क्या मतलब बताने का काम है। देखिए नई मशीन जब आती है बनती है तो उसमें पेचकस प्लास लगाई जाती है नट बोल्ट कसने के लिए। तो शुरुआत से थोड़ा नट बोल्ट कसते चलो। हाँ, कोई आप मशीन है तो इसलिए ये परमात्मा की व्यवस्था है। अगर आप नट बोल्ट नहीं कसे तो मशीन हमेशा ढीली रहेगी। नट बोल्ट घिस जाएगी, मशीन घिस जाएगी, कभी टाइट चूड़ी कभी ढीली। महाराज तो आज अच्छे संस्कार दिए मार्कंडेय बालक। क्या संस्कार दिया? पैर छूने का संस्कार दिया। आजकल अब यहाँ की बात अलग है, शहरों में देखो कोई नहीं पैर छूता। पैर छूने का रिवाज ही खत्म हो गया। अब तो परियां पाए नहीं छूएगा। जकात महाराज तुम्हारी कभी परियां टूटे तो हमारी छाती ठंडाए जाए। जकात हाँ पहले साष्टांग दंडवत किया जाता था और पैर छूने में लिखा है श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति और सुमृत द्रव्य दृष्ट ही होती। पद नख पैर के अंगूठे का नाखून स्पर्श होना चाहिए। पैर छूने ध्यान रखो, जो चार्जिंग है वो उसी में है। अब पैर छूना खत्म तो ओके बाय बाय टाटा हाय हाय होने लगे। तभी घर घर में हाय हाय हो रहे, सब आते ही लात रहा सबरे हलन लगे। इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इतना फैशन करो। अपनी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भोजन जैसा कहीं संसार में कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, अपने को लोग भूल गए। आपने देखा अपने देश को क्या कहा जाता है? भारत के आगे क्या कहा जाता? भारत माता। और किसी देश को माता की उपाधि नहीं मिली। न कोई चीन माता कहता, न अमेरिका माता, न रूस माता, लेकिन भारत माता। क्यों? भा माने ज्ञान, रत माने रचना। जहाँ पर हमेशा से आदिकाल से ज्ञान की रचना होती चली आ रही है, जहाँ पर 4 वेद 6 7 18 पुराण की रचना हुई हो, जहाँ पर भगवान ने अवतार लिए। आप बताइए भारत के अलावा भगवान ने अवतार और कहाँ लिए? सब भारतीय वर्ष में, और खासकर उत्तर प्रदेश में। और हम तो गंगा जमुना बीच बैठे, बड़ा पवित्र स्थान, लेकिन हम आप इस स्थान के महत्व को समझते ही नहीं है। अपने को भूल गए, अपने को पहचानो। हम आप कभी गुजरात जाए या राजस्थान, महाराष्ट्र, जब वो जान लेते कि आप यूपी से आए हैं, बहुत सम्मान मिलता। क्योंकि उनको इस बात की खुशी है कि आप वहां से आए जहां ठाकुर जी ने अवतार लिया, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, जहां गंगा जमुना। हम अहमदाबाद में कार्यक्रम करने के लिए तो हमसे गुप्ता जी बोले कि महाराज हमारे यहाँ गंगा जी नहीं है, आप गंगा जल लेते आना। तो समझो 5 लीटर गंगा जल लेके गए थे अहमदाबाद। अगेन कोई कमी नहीं गंगा जल की। ऐसे लोग हैं जो गंगा जल के लिए तरसते। इसलिए अपने को पहचानो। आज संस्कार दिया मार्कंडेय को, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारा वर्तते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम। पैर छूने से क्या मिलता है? ध्यान दें, बोलो पैर छूने से क्या मिलता है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती, यश बल विद्या, यही चाहिए और क्या चाहिए? इसलिए पैर छूने का संस्कार जरूर बच्चों को देना चाहिए। ये ध्यान रखिए। मार्कंडेय का बेटा दरवाजे बैठा दिया, कुछ बड़ा हुआ, नर नारी निकरे जित युवा वृद्ध और बाल, गोगज आदि अनेक पशु सूकर स्वान श्रृगाल। और कहा महाराज मार्कंडेय सबको प्रणाम करने लगे, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य। ये प्लेट खाली कर दो, करो बर्तन कह दो, करो संजा कहाँ प्लेट है। आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, उन्हें प्रणाम सबको करे, धर धर मई में मात। दूर से निकलता उसको दूर से प्रणाम करते मार्कंडेय जी।
देखिए ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं, ये कथाएं सब भागवत की हवा में उड़ा दी जाती है, ये कथाएं कोई नहीं सुनाता, मूल भागवत को कोई सुनाता ही नहीं है आजकल। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा का ग्रंथ है भागवत। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये महापुराण है और किसी पुराण में महापुराण नहीं है। इसलिए और ये छोटी छोटी कथाएं जो है भागवत की बहुत शिक्षाप्रद है। इसमें बच्चों के लिए कथाएं हैं, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबको। क्यों? रामचरितमानस जीना सिखाती है, रामचरितमानस जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण जीना और मरना दोनों सिखाती है। इसलिए महापुराण है, ध्यान रखें। क्योंकि इसमें परीक्षित का मोक्ष हुआ, धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी ने कितने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी धुंधकारी भागवत से ही उद्धार हुआ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत कथा जो प्रेत बाधा को भी दूर करने वाली है। कहीं आपको गया जाने की जरूरत नहीं है, केवल भागवत की शरण में रहिए, भागवत को श्रवण करें, आपके पितृ भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। जिस कुल में भक्त प्रकट होता है 21 पीढ़ियों का तरन तारण होता है। 7 माता पक्ष की, 7 पिता पक्ष की, 7 ससुर पक्ष की, 21 पीढ़ियों का तरन तारण होता है। इसलिए भागवत को सुनना चाहिए। आज बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो महाराज 5 वर्ष का होने वाला है, 3-4 दिन शेष रह गए बालक की आयु में। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, दियो भाग से सप्तऋषि ने मगमाही प्रवेश। अब देखिए ये सड़क है, इस सड़क से सज्जन भी निकलते, दुर्जन भी निकलते, कभी संत लोग निकलते। तो अब रास्ते में मार्कंडेय बैठा है अपने दरवाजे, जो कोई निकलता है सबको प्रणाम करता, पैर छूता है। एक सप्तऋषि मंडल निकल पड़ा। तो बालक 5 वर्ष का होने जा रहा था, 3 दिन शेष रह गए थे। उसने दौड़ 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 के सबको प्रणाम किया, पैर छूने लगा। मुनि मंडल को महिमे पर के, मुनि मंडल को महिमे पर के, तुझ बालक दंड जीव और दीर्घायु ऋषियों ने आशीर्वाद ने कहा महाराज मुझे चिंता इस बात की नहीं है, मेरा पुत्र तो मरने जा रहा है। हमें मालूम है शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमको पुत्र मिलेगा, लेकिन 5 वर्ष के लिए